जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। बात कर लेते हैं अभी के दिन भर की सारी बड़ी खबरों की, जहां सबसे पहले आपको बताएंगे अमेरिकी सांसद ने डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ खोल दिया मोर्चा। दोस्तों, कह दिया भारत से जल्द टैरिफ हटाओ वरना इसका अंजाम बुरा होगा, इसका नुकसान आम नागरिकों को, अमेरिकी नागरिकों को भुगतना पड़ रहा है। सांसदों ने संसद में पेश कर दिया प्रस्ताव। दोस्तों, बताएंगे ट्रंप के टैरिफ को बता दिया गैर कानूनी। जी हाँ, संसद में मचा बवाल। अभी की बड़ी खबर साथ ही साथ आपको बताएंगे आखिर किसकी वजह से पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ को व्लादिमीर पुतिन के लिए 40 मिनट तक करना पड़ा इंतजार। हुआ बड़ा खुलासा, क्या जानबूझकर शहबाज के साथ किया गया ये बड़ा खेला? इतना ही नहीं दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल का जवाब आपको देंगे जो लगातार लोग पूछ रहे हैं कि पाकिस्तानी पीएम को आखिरकार पुतिन के करीब जाने किसने दिया। तो वहीं आखिर क्यों रूसी मीडिया ने पहले शहबाज शरीफ के 40 मिनट तक इंतजार का डाल दिया पोस्ट, उसके बाद उसी पोस्ट को कर दिया डिलीट? क्या है इसके पीछे का कारण? दोस्तों, वही बताएंगे। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान को पाकिस्तान से बड़ा खतरा, गृह मंत्रालय ने सुरक्षा बढ़ाई, भोपाल दिल्ली आवास के सामने एक्स्ट्रा बैरिकेडिंग। दोस्तों, जबकि Z+ सिक्योरिटी पहले ही मिली हुई थी। बताएंगे इसी बीच बांग्लादेश में चुनाव से पहले राजनीतिक हलचल तेज। 25 दिसंबर को ढाका पहुंचेंगे खालिदा जिया के बेटे तारिक रहमान। उनके पहुंचने के बाद कैसे राजनीतिक हलकों में हलचल मचेगी दोस्तों। तो वहीं बंगाल को कौन बनाने वाला है बांग्लादेश, कौन रच रहा है ऐसी साजिशें? दोस्तों, बताएंगे कैसे बीजेपी ने ममता बनर्जी पर उठा दिए बड़े सवाल। एक से एक बेहतरीन खबर आपको बताने वाले हैं, बस आप वीडियो के लास्ट तक बने रहेगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले अपने देश भारत के संप्रभुता अखंडता का पुरजोर समर्थन करते और मानते हैं कि आतंकिस्तान की बेइज्जती कोई बहुत बड़ी बात नहीं, और ट्रंप ने भारत पर टैरिफ लगाकर दुनिया की सबसे बड़ी गलती की है, और ट्रंप अपने आप ही इस टैरिफ को हटाएंगे। तो वीडियो को लाइक करके, इस चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कहिएगा। अब बात कर लेते हैं पहली सबसे बड़ी खबर की, जहां भारत के लिए अमेरिकी संसद में उठी आवाज, प्रस्ताव किया पेश। कहा 50% जो टैरिफ लगाया है भारत पर उसको खत्म किया जाए, ये गैर कानूनी है। इसकी वजह से हमारे अमेरिकी नागरिक नुकसान भुगत रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, सांसदों ने पार्लियामेंट में जारी किया प्रस्ताव पेश किया। बता दें, 3 अमेरिकी सांसदों ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के भारत पर लगाए भारी भरकम टैरिफ को चुनौती दी है। ये सांसद है डेबोरा रोज, मार्क विजी और राजा कृष्ण मूर्ति। इन्होंने अमेरिकी संसद में एक प्रस्ताव पेश किया है जिसका मकसद भारत से आने वाले सामान पर लगाए गए 50% टैरिफ को हटाना है। सांसदों का कहना है कि यह टैरिफ गैर कानूनी है, अमेरिका के लिए नुकसानदेह है और इसका सबसे ज्यादा नुकसान आम अमेरिकी नागरिकों को हो रहा है। जी हाँ, डेबोरा रोज ने कहा कि उनके राज्य नॉर्थ कैरोलिना में भारत से बहुत निवेश आता है, हजारों नौकरियां भारतीय कंपनियों से जुड़ी हैं। ये टैरिफ उस रिश्ते को चोट पहुंचा रहे हैं। जी हाँ, मार्क विजी ने इसे आम अमेरिकियों पर अतिरिक्त टैक्स बताया। उन्होंने कहा कि सामान महंगा हो जाने से आम लोगों की जेब पर बोझ पड़ रहा है। भारतीय मूल के सांसद राजा कृष्ण मूर्ति ने कहा कि ये टैरिफ सप्लाई चेन को तोड़ रहे हैं, अमेरिकी मजदूरों को नुकसान पहुंचा रहे हैं और उपभोक्ताओं के लिए कीमतें बढ़ा रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारत से रिश्ते मजबूत करने चाहिए, बिगाड़ने नहीं। ये प्रस्ताव सिर्फ भारत के टैरिफ तक सीमित नहीं है। सांसदों का कहना है कि ट्रंप लगातार अधिकारों का इस्तेमाल करके एक तरफा तरीके से टैरिफ लगा रहे हैं, जबकि व्यापार नियम बनाने का असली अधिकार अमेरिकी संसद के पास है। दोस्तों, अमेरिका ने रशिया पर दबाव बनाने के लिए भारत पर आर्थिक प्रतिबंध लगाए हैं। ट्रंप कई बार ये दावा कर चुके हैं कि भारत के तेल खरीद से मिलने वाले पैसे से रशिया यूक्रेन में जंग को बढ़ावा देता है। ट्रंप प्रशासन रशिया से तेल लेने पर भारत के खिलाफ की गई आर्थिक कार्रवाई को पेनल्टी या टैरिफ बताता रहा है। ट्रंप भारत पर अब तक कुल 50% टैरिफ लगा चुके हैं। अब ऐसे में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के द्वारा भारत पर लगाए गए भारी भरकम टैरिफ को लेकर इन तीनों डेमोक्रेटिक सांसदों ने जिस प्रकार से मोर्चा खोला है दोस्तों, वाकई में अमेरिकी कांग्रेस में तगड़ा बवाल मचने वाला है दोस्तों। और इन्होंने क्लियरली कह दिया है कि इससे सिर्फ भारत को ही नुकसान नहीं हो रहा, हम बात इसलिए उठा रहे हैं, मुद्दा इसलिए उठा रहे हैं और ये टैरिफ इसलिए हटना चाहिए ताकि हमारे आम अमेरिकी नागरिकों को नुकसान ना पहुंचे। जी हाँ दोस्तों, वाकई में अब इन्होंने ये जो मुद्दा पकड़ा है, जो पॉइंट पकड़ा है, वाकई में ट्रंप की हालत खराब कर देगा दोस्तों। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि क्या ट्रंप का तुरुप का इक्का ही बन गया उसके गले का फांस? दोस्तों, सांसदों ने उस सेल्फी का पोस्टर बनाकर संसद में लहराया और कहा कि अमेरिका ही भारत को रशिया के करीब धकेल रहा है। उन्होंने निशाना साधते हुए कहा कि भारत के साथ हमारी साझेदारी को कमजोर अमेरिका ही कर रहा है। उन्होंने ये तक कह दिया था कि भारत के लिए ट्रंप की नीतियां केवल अपना नुकसान करके दूसरे को सबक
सिखाना जैसा है। ये अमेरिका के लिए जागने का वक्त है। एक दबाव बनाने वाला साझेदार होने की एक कीमत चुकानी पड़ती है। दोस्तों, व्लादिमीर पुतिन के भारत दौरे के बाद ये आवाज उठना उसी संदर्भ में देखा जा रहा है। पुतिन के भारत दौरे को अमेरिका की रणनीति की हार के तौर पर देखा जा रहा है। जहां एक और अमेरिका भारत पर रशिया से दूरी बनाने के लिए कह रहा है, वहीं भारत रशिया के ज्यादा नजदीक जा रहा है। ये पुतिन के दौरे के दौरान देखने को भी मिला। पीएम मोदी जी प्रोटोकॉल तोड़कर खुद पुतिन का स्वागत करने एयरपोर्ट पर पहुंचे थे। आपको पता होगा, जो हमारी खबरों से लगातार जुड़े रहते हैं। इसके बाद एयरपोर्ट से दोनों नेता एक ही कार में सवार होकर निकले थे। इसी दौरान की दोनों नेताओं की एक सेल्फी भी सामने आई थी, जो आप सामने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। काफी मुस्कुराते हुए ये सेल्फी है दोस्तों। इसी सेल्फी का पोस्टर लेकर अमेरिका की एक सांसद कैमले गर्डव संसद पहुंच गई थी, जिन्होंने इस पोस्टर को संसद में लहराया और डोनाल्ड ट्रंप को हर तरीके से कोसने की कोशिश की और आईना दिखाने की कोशिश की कि तुम्हारे इस टैरिफ की वजह से रशिया और भारत और नजदीक आ रहे हैं। जी हाँ, क्या लगता है दोस्तों, जिस प्रकार से अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत पर गंभीर टैरिफ लगाया, क्या अपने आप ही हार कर इन टैरिफों को वापस कर लेगा? इस सवाल का जवाब आपको जो भी लगता हो दोस्तों देना मत भूलिएगा कमेंट बॉक्स में। लेकिन जितना ज्यादा हो सके वीडियो को शेयर करिएगा जहां पर भी आपका ग्रुप हो, ताकि पता चल सके कि भारत के आगे अमेरिका भी कैसे पस्त है। जबकि भारत अमेरिका के दबाव में थोड़ा भी नहीं आया, लेकिन अमेरिका की हालत खराब कर दी भारत ने अपनी कूटनीति से। दोस्तों, तो शेयर जरूर करिएगा, लेकिन साथ ही साथ रिक्वेस्ट है, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो सामने लाइक का बटन है, अवश्य दबा दीजिएगा। दोस्तों, अगली और बेहतरीन खबर की बात करते हैं, जहां पर दोस्त तुर्की ने ही करवा दी पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ की बेइज्जती। पुतिन के लिए करवा दिया 40 मिनट का इंतजार। दोस्तों, शहबाज को एर्दोगन से बिल्कुल भी नहीं थी इस बात की उम्मीद। बता दें, जैसा कि हमने आपको सुबह की खबर में बताया था कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ व्लादिमीर पुतिन के लिए 40 मिनट तक इंतजार करते रहे, जिस वजह से शहबाज शरीफ इस समय सुर्खियों में बने हुए हैं। शहबाज शरीफ हाल ही में इंटरनेशनल फोरम फॉर पीस एंड ट्रस्ट में हिस्सा तुर्कमेनिस्तान पहुंच गए थे। इस मौके पर रशिया के राष्ट्रपति पुतिन, तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान और ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान भी मौजूद थे। लेकिन तुर्कमेनिस्तान में पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ और रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को लेकर खूब चर्चा हो रही है। शहबाज शरीफ ने पुतिन से मिलने के लिए 40 मिनट का इंतजार किया। इसी के बाद अब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारी बेइज्जती का सामना करना पड़ा है। हालांकि अब सामने आया है कि दोस्त तुर्की की ही वजह से पाकिस्तानी पीएम को इतनी फजीहत का सामना करना पड़ा। रूसी अखबार की रिपोर्ट से ही पता लगता है कि आखिर क्यों शहबाज शरीफ को पुतिन का 40 मिनट तक का इंतजार करना पड़ा। अखबार ने रिपोर्ट किया कि पुतिन के साथ एर्दोगान की बैठक इतनी लंबी चली कि पास के कमरे में इंतजार कर रहे पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ आधे घंटे तक अकेले बैठे रह गए। अकेले बैठे रहने से वो थक गए। इसी के बाद वो उठे, दरवाजा खोला और सीधे उस हॉल में चले गए जहां व्लादिमीर पुतिन और तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयब एर्दोगान के बीच बैठकें चल रही थी। एक और रूसी अखबार MKRU ने भी इस बैठक का जिक्र किया। अखबार ने कहा कि पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ भी तुर्की और रूस के राष्ट्रपतियों के बीच हुई बैठक में शामिल हुए और इस दौरान क्षेत्रीय सुरक्षा मुद्दों और मध्यस्थ के रूप में तुर्की की भूमिका पर भी चर्चा हुई। हालांकि इस संयुक्त बैठक के बाद अभी तक पाकिस्तानी सरकार की ओर से कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है। यानी कि दोस्त तुर्की नहीं करवा दी शहबाज शरीफ की इंटरनेशनल बेइज्जती। दोस्तों, मीटिंग पहले खत्म होनी थी, लेकिन जबरदस्ती तुर्की ने व्लादिमीर पुतिन को बैठाए रखा, जिसके बाद तुर्की के खिलाफ शहबाज का पारा हाई दिखाई दिया। लेकिन शहबाज शरीफ करे भी तो करे क्या, अपनी इमेज ऐसी बना ली है, पाकिस्तान तक की इमेज ऐसी बना दी है कि दुनिया में कोई भी उसकी बात नहीं मानने वाला। आपकी इस पर क्या राय है दोस्तों? लेकिन वही जानकारी ये भी है कि रूसी मीडिया ने पाकिस्तानी पीएम से जुड़ा इन वीडियोस को डिलीट मार दिया। यानी कि पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ के रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयब एर्दोगान की मीटिंग में जबरन घुसने वाला वीडियो जो है वो रशिया टुडे यानी RT न्यूज ने सोशल मीडिया से हटा दिया है। दोस्तों, रशिया टुडे का कहना है कि इसका गलत इस्तेमाल हो सकता है, जिसके बाद RT इंडिया ने पोस्ट भी किया है, जो आप सामने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, जिसमें क्लियरली लिखा है, वी डिलीटेड एन अर्लियर पोस्ट अबाउट पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर शरीफ वेटिंग टू मीट व्लादिमीर पुतिन एट द पीस एंड ट्रस्ट फोरम इन तुर्कमेनिस्तान। आप सामने स्क्रीन पर देख भी पा रहे होंगे। दोस्तों, अगली और बेहतरीन खबर की बात कर लेते हैं, जहां पर
केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान को पाकिस्तान से बड़ा खतरा। आईएसआई के निशाने पर केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, खतरे को देखते हुए बढ़ा दी गई सुरक्षा। दोस्तों, केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। गृह मंत्रालय के इनपुट के बाद यह बहुत बड़ा फैसला लिया गया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एमपी डीजीपी को पत्र भेजकर कहा है कि शिवराज सिंह चौहान पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के निशाने पर हैं। आईएसआई शिवराज सिंह चौहान से जुड़ी जानकारी इकट्ठा कर रही है। शिवराज सिंह चौहान के भोपाल में 74 बंगला स्थित B8 आवास के चारों तरफ पुलिस ने अतिरिक्त बैरिकेडिंग लगा दी है। इसके साथ ही दिल्ली स्थित सरकारी आवास पर भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। शिवराज सिंह चौहान पर आईएसआई की ओर से दिलचस्पी दिखाने की जानकारी मिली है। उन्हें पहले से ही जो है वो Z+ सिक्योरिटी मिली हुई थी, लेकिन अब सुरक्षा और ज्यादा चौकन्नी और बढ़ा दी गई है। इनपुट मिलने के तुरंत बाद स्थानीय पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों ने दोनों शहरों में चौहान की सुरक्षा रिंग को मजबूत कर दिया है। शुक्रवार देर रात भोपाल बंगले के बाहर सुरक्षा बढ़ी हुई देखी गई। दोस्तों, उधर आपको बता दें, बांग्लादेश में हसीना विरोधी पर फायरिंग, सिर में लगी गोली। कुछ ही घंटे पहले उसने ग्रेटर बांग्लादेश का मैप शेयर किया था, जिसमें भारतीय इलाकों को शामिल किया था। बता दें, बांग्लादेश में शेख हसीना के विरोधी नेता उस्मान हादी को राजधानी ढाका में शुक्रवार को गोली मार दी गई, जिसमें वो गंभीर रूप से घायल हो गया। हादी इस्लामी संगठन इंकलाब मंच के प्रवक्ता है और चुनाव में ढाका से निर्दलीय उम्मीदवार हैं। वो रिक्शे पर जा रहे थे, तभी बाइक सवार हमलावर ने उन्हें गोली मार दी। बांग्लादेश में 11 दिसंबर को चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ था। इसके ही एक दिन बाद ये हमला हुआ। दोस्तों, हादी को तुरंत ढाका मेडिकल कॉलेज अस्पताल लेकर जाया गया। ऐसे में गोली उनके सिर में लगने की वजह से हालत बेहद नाजुक है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक हमले से कुछ ही घंटे पहले उस्मान हादी ने ग्रेटर बांग्लादेश का एक मैप शेयर किया था। इसमें भारतीय इलाके यानी कि 7 सिस्टर्स शामिल कर दिए थे। दोस्तों, इसने जो आप सामने है उसका ये मैप देख पा रहे हैं। इतना ही नहीं, आपको बता दें, बांग्लादेश में चुनाव से पहले राजनीतिक हलचल तेज। 25 दिसंबर को ढाका पहुंचेंगे खालिदा जिया के बेटे तारिक रहमान। दोस्तों, यानी कि बांग्लादेश की राजनीति में बहुत बड़ा एक घटनाक्रम सामने आया है। गंभीर रूप से बीमार पूर्व प्रधानमंत्री और बांग्लादेश की नेशनलिस्ट पार्टी BNP की अध्यक्ष खालिदा जिया के बेटे तारिक रहमान 17 साल के आत्मनिर्वासन के बाद 25 दिसंबर को बांग्लादेश लौटेंगे। ये जानकारी BNP ने शुक्रवार को दी। तारिक रहमान की वापसी की घोषणा ऐसे समय पर हुई है दोस्तों, जब देश में आगामी आम चुनावों की तारीखों का ऐलान हो चुका है और राजनीतिक गतिविधियां तेज हो चुकी हैं। तो वहीं आपको बता दें, ऑपरेशन सिंदूर में तबाह हुए F-16 लड़ाकू विमानों के रिपेयर के लिए जारी कर दिया गया पैकेज। अमेरिकी फंड ने खोल दिया पाकिस्तान के नुकसान की असली पोल। दोस्तों, अमेरिका ने पाकिस्तान के F-16 लड़ाकू विमानों की मरम्मत के लिए $686 मिलियन का पैकेज जारी किया है, जिसको लेकर भारतीय सैन्य अधिकारियों और मिलिट्री एनालिस्ट का मानना है कि इस पैकेज के जारी करने का साफ साफ मतलब है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान F-16 लड़ाकू विमानों को काफी नुकसान पहुंचा था। अमेरिका ने F-16 लड़ाकू विमानों के लिए $686 मिलियन के सस्टेनमेंट और सिस्टम अपग्रेड पैकेज को मंजूरी दी। मिलिट्री एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस पैकेज को जिस तरह से डिजाइन किया गया है, उनकी बनावट इस साल की शुरुआत में पाकिस्तान एयरफोर्स के मुख्य ठिकानों पर हुए नुकसान से काफी मेल खाता है। और यही वजह है कि अमेरिका ने इन बातों को पाकिस्तान के साथ गुप्त रखने की बात कही और चुपके से यह पैकेज जारी कर दिया, जिससे कि अमेरिकी F-16 लड़ाकू विमान की बिक्री में कमी ना आए और पाकिस्तान भी इन बातों को गुप्त रख करके अपनी इंटरनेशनल बेइज्जती ना करवा पाए। यानी कि दोस्तों, अमेरिकी फंड ने अब पाकिस्तान और अमेरिका के इस पोल को, नुकसान की पोल को खोल कर रख दिया है। आपकी जो भी इस पर राय है जरूर कमेंट करके बताइएगा। लगे हाथ तो आपको बता दें, पाकिस्तान में रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना पर FIR की मांग। फिल्म धुरंधर में भुट्टो की पार्टी को आतंकवाद समर्थक दिखाने का लगा दिया आरोप। दोस्तों, पाकिस्तान में कराची की एक अदालत में भारतीय फिल्म धुरंधर के खिलाफ शुक्रवार को एक याचिका दायर की गई। इसमें आरोप लगाया गया कि फिल्म में पाकिस्तान की पूर्व प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो की तस्वीरों, पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी यानी PPP के झंडे और पार्टी रैलियों के फुटेज का बिना अनुमति इस्तेमाल किया गया है। इसके साथ ही फिल्म पर PPP को आतंकवाद का समर्थन करने वाली पार्टी के रूप में दिखाने का भी आरोप लगाया गया है। ये याचिका PPP के कार्यकर्ता मोहम्मद आमिर ने कराची के डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस कोर्ट साउथ में दाखिल की है। याचिका में मांग की गई है कि फिल्म के निर्देशक यानी डायरेक्टर, निर्माता, कलाकार और फिल्म के प्रचार व निर्माण से जुड़े अन्य लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की जाए। याचिका में फिल्म के लीड एक्टर रणवीर सिंह समेत अन्य कलाकार संजय दत्त, अक्षय खन्ना, अर्जुन रामपाल, R माधवन, सारा अर्जुन और राकेश बैनी, निर्देशक आदित्य धर, निर्माता लोकेश धर और ज्योति किशोर देश पांडे के नाम शामिल हैं। अगली बड़ी खबर की बात करते हैं, जहां पर
बंगाल को बांग्लादेश बनाने की हो रही है साजिश। जी हां, बाबरी मस्जिद को लेकर भड़के बीजेपी नेता ममता बनर्जी पर उठा दिए ये कहते हुए सवाल। दोस्तों, पश्चिम बंगाल की सियासत में लगातार उतार चढ़ाव देखा जा रहा है। किसी न किसी मुद्दे को लेकर बीजेपी ममता बनर्जी के ऊपर हमलावर रहती है। इसी बीच भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी के नेता दिलीप घोष ने आरोप लगा दिया है कि वेस्ट बंगाल में बाबरी मस्जिद बनाने की मांग राज्य में बांग्लादेश बनाने की चल रही साजिश का हिस्सा है। उन्होंने इसे ममता बनर्जी का गिफ्ट भी कहा है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि बंगाल में बाबरी मस्जिद की मांग बांग्लादेश बनाने की साजिश से जुड़ी है। दिलीप घोष ने मुगल बादशाह बाबर के नाम पर मस्जिद का नाम रखने के फैसले पर भी सवाल उठा दिया। उन्होंने कहा कि अगर पूरे देश में कहीं भी बाबरी मस्जिद नहीं है तो इस मस्जिद को बंगाल में क्यों बनाया जा रहा है, क्योंकि यहाँ बांग्लादेश बनाने की साजिश चल रही है और यह ममता बनर्जी का गिफ्ट है। मस्जिद बनाना गलत नहीं है, लेकिन आप इसे बाबर के नाम पर क्यों बनवा रहे हो? बाबर एक जालिम हमलावर था। दोस्तों, दिलीप घोष के बात का क्या आप समर्थन करेंगे? क्या आपको भी यही लगता है जो दिलीप घोष ने अपनी बात में कही है? देखते हैं आपकी इस मुद्दे पर क्या राय है। दोस्तों, जरूर कमेंट कीजिएगा। इसी बीच ये थी भी कि सारी बड़ी जानकारी, बड़ी खबर, आपको अपडेट्स कैसे लगे दोस्तों बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। लगे हाथ तो वीडियो को लाइक करके, इस चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कह दीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों अगली बड़ी खबर में। यहां तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत।